मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ अपने रेफरेंस के लिए। तो गुड इवनिंग सर। तो आप सबको धन्यवाद है ज्वाइन करने का। तो ये सेशन हमने स्पेसिफिकली हिंदी में रखा है कि हम अपने मजे में बात कर सकते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं। तो जस्ट आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह का जो सेशन हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 49 पार्टिसिपेंट्स थे। तो वो हमने मतलब जितनी उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट उसमें ज्वाइन किए और बहुत अच्छा गया, इंटरेक्टिव था। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन भी इंटरेक्टिव रहेगा। आपके फीडबैक के लिए हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप अपने बारे में बताएं कि आपको जो हमने ये इनिशिएटिव लिया है अ, एक सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा-सा ज्ञान बाँटने का, आप लोगों को अवगत कराने का कि क्या-क्या और किस-किस तरीके से आपके डेली लाइफ़ के अंदर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपकी चीज़ें यूज़ करते हो आप, जैसे मोबाइल हुआ या स्मार्ट टीवी वगैरह हुआ या और भी चीज़ें ऐसे आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, उन सब के लिए सिक्योरिटी कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे-कैसे आप उससे धोखा खा भी सकते हैं और कैसे-कैसे आप बच भी सकते हैं। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ पूरी टीम है हमारी। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊँगा उस टीम के साथ भी और मौका दूँगा उनके भी वो शब्द सुनने का। तो उनके साथ मिलके हमने प्लान किया कि क्यों ना हम सबको एक आम आदमी के पर्पस पे जो उनकी लाइफ में सिक्योरिटी का महत्व है, उससे हम कैसे उनको बता सकते हैं। ताकि वो जिस तरीके की आज की डेट में हैकिंग होती है या फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड फ्रॉड होते हैं, क्रेडिट कार्ड डुप्लीकेट हो जाते हैं या आपके एटीएम डुप्लीकेट हो जाते हैं, कोई और पायरेसी होती है, उससे आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा आइडिया था दिमाग में, तो हमने कुछ दोस्तों ने मिलके इसको इनिशिएटिव किया और हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसके अंदर हमने सिर्फ़ कंपनी के ही लोग नहीं हैं, कंपनी के बाहर भी क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे चल रहा है, मैं बार-बार ये बात बोल रहा हूँ। तो इसमें कंपनी का हमारे से कोई मतलब कंपनी का कोई इनिशिएटिव हम इसमें ऐड नहीं कर रहे अभी। ये हमारे पर्सनल इनिशिएटिव है कि हम चाहते हैं कि हम थोड़ा-सा कम्युनिटी वर्क करें, समाज के लिए थोड़ा-सा ऐड ऑन करें, अपने कंट्रीब्यूशन दें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सभी लोगों को यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया है। उसमें हमारे स्कूल क मतलब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं और काम करने वाले भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, कम मतलब प्रोफेशनल्स भी हैं। तो सभी मिलके मतलब इस तरीके से थोड़ा-सा आउट ऑफ वे जो आपका रोज़ आप काम करते हो अपने कंपनी के साथ या आपका जो भी ऑफ़िशियल वर्क है, जो भी आपका प्रोफ़ाइल है, उससे अलग आप क्या सीख सकते हो? क्योंकि हर एक के लाइफ़ में सिक्योरिटी से जुड़ी नॉलेज मिलना सबको अभी इतना फ़ेमस नहीं हुआ है कि लोग उस पे ध्यान दें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम थोड़ा-सा कंट्रीब्यूट करें और जो-जो हमारे टच में आते हैं, उनको हम ऐड करें। और जैसे कि मैंने सारे मैसेज में भी लिखा है कि ये सब इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारा कोई इसके पीछे हिडन मोटिव है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जो जो हमें पता है और जो हम लोगों से सीख सकते हैं और कैसे वो एक आम आदमी के लिए यूज़फुल हो सकता है, उनको हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो इन सब के बाद सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे जितने भी हमने पोल या जो क्विज़ वगैरह हमने टेलीग्राम मैसेज में डाली हैं ग्रुप के अंदर, आप सबने उसमें पार्टिसिपेट किया। अपने लेवल पे आपने नॉलेज लेवल का नॉलेज चेक का लेवल 1 एग्ज़ाम भी दिया जो गूगल फॉर्म के ऊपर है। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट आपको लग रही है और आप भी अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप भी कुछ सीखें। तो अभी तक आपने देखा होगा कि हमने आपको कुछ इंडस्ट्री लेवल की टर्म्स वगैरह बताई हैं जैसे पीसीआई, डीएसएस वगैरह क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है या और भी चीज़ें हमने बताने की कोशिश करी है, जिसके ज़रिए आपको एटलीस्ट उम्मीद है हमें कि शायद आपके लिए ये पहली बार होगा और जो लोगों को पहले से पता है उनका हो सकता है रिवीजन हो जाए या वो ये भी सोच सकते हैं कि उनके मतलब का नहीं क्योंकि एकदम बेसिक है। क्योंकि हमने ये हर एक बंदे के नॉलेज लेवल को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम आपको डायरेक्ट ही आपके सीसीआई एसएसपी लेवल पे लेके जाएँ या किसी और सीईएच लेवल पे ले या मतलब एक्सपर्ट लेवल पे लेके जाएँ। हम चाहते हैं कि ग्रास रूट से स्टार्ट करें, ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें ताकि आपको एक-एक चीज़ का पता होना चाहिए कि कैसे ये आपके रोज़ की ज़िंदगी में आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए और एक और चीज़ की रिक्वेस्ट थी कि जैसे हमारे पास
अभी 70 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं ग्रुप में। सुबह के बाद कुछ 6-7 लोगों ने और रिक्वेस्ट भेजा, उन्होंने भी उनको भी ऐड किया है। तो ऐसे ही अगर आपका भी कोई दोस्त है या फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है या कोई कोलीग जो जिसको आप सोच सकते हैं या जिससे आप शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन, अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप एकदम से फ्री होके हमें उसका नंबर शेयर कर दीजिए और नाम दे दीजिए और उन्हें बोल दीजिए कि हमारा फ़ोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें। ताकि कुछ मैसेजेस जो ब्रॉडकास्ट के थ्रू जाते हैं वो उनके मोबाइल में नंबर रहेगा तभी उनको मिल पाएँगे। तो उस तरीके से हमने ये एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम मैसेज भेजते हैं तो मैसेज सिर्फ़ आपके पास वन वे कम्युनिकेशन में जाता है। ग्रुप को भी हमने लॉक किया हुआ है ताकि ग्रुप के अंदर कोई भी अनवांटेड मटेरियल पोस्ट ना हो, कोई वीडियो या और कोई मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या उससे अलग कोई इन्फॉर्मेशन ना भेजे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ग्रुप को लॉक किया हुआ है। बट आप लोग सब फ्री हैं किसी भी टाइम मुझे हम जो अपना फीडबैक शेयर करने के लिए या आपकी कोई क्वेरी है उसको शेयर करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि वो पूरे ग्रुप से शेयर हो और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम साथ में दिया जाए, तो हम लोग ओके हैं। हम लोग उसके ऊपर काम करके जो भी उसका एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट बनता है, उसका जो रिस्पॉन्स साथ में ऐड होता है, वो सब करके हम आपको आपके नाम से पब्लिश कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप हमें नहीं बोलेंगे, तो वो बिना नाम के ही जाएगा। वो जस्ट एक फीडबैक की तरह जाएगा कि हमें ग्रुप से ये इन्फॉर्मेशन का फीडबैक मिला है और हम ये आपसे शेयर कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस तरीके से एक्टिव रहें, इस नॉलेज को जो हमारी टीम के लोग इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके टाइम को भी आप यूटिलाइज़ कर सकें और अपने टाइम को भी आप इन्वेस्ट के रूप में इन्वेस्टमेंट दे सकें, ताकि आपको आने वाले समय में इसका रिटर्न मिल सके। इसका रिटर्न आपको कैसे मिलेगा? उसके लिए जो हमारा आइडिया ये है कि सपोज़ हमारे पास मान के चलिए 70 लोग हैं। उन 70 लोगों में कुछ लोग अपने आप ज़्यादा आगे पढ़ के या कोई सर्टिफ़िकेशन करके या हमसे और हेल्प लेके अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं या जैसे आप क्वेरी पूछेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप अगर ये मान के चलते हैं कि आपको अब सिक्योरिटी में थोड़ा ज़्यादा ज्ञान आ गया है और आप चाहते हैं अपना करियर चेंज करना, तो मान के चलिए ऐसे हमारा कोई कॉन्टैक्ट हमें पूछता है कि आपकी नज़र में कोई ऐसा आदमी है या ऐसा कोई प्रोफ़ेशनल है बंदा जो सिक्योरिटी को भी जानता हो और दूसरे फ़ील्ड को भी जानता हो, मतलब सिक्योरिटी की नॉलेज भी रखता हो, तो एट लीस्ट हम अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि वो एक रिक्वायरमेंट जो आती है, वो हम अपने ग्रुप के लोगों को पोस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको भी थोड़ा-सा एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आप अपने लेवल से ट्राई कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ़ ये रहेगा कि आई चीज़ को आपके पास तक पहुँचाना। हमारा उसके बीच में कोई वो हिडन एजेंडा नहीं है कि हम ये मान के चलें कि आपसे हम कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं। हमने इसको एकदम कम्युनिटी वर्क की तरह रखा है कि हम एटलीस्ट अपनी तरफ से कुछ टाइम अपने समाज के लिए दे सकें। तो ये एक थॉट प्रोसेस था जिसके बेस पे हमने ये इनिशिएटिव लिया और जब हमने शुरू किया तब कुछ 15 या 16 लोग थे, जो आज बढ़ते-बढ़ते 70 लोग तक पहुँच गए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको और बढ़ाएँ स्कूल में जो बच्चे हैं उनके पास, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि हर एक घर में कम से कम नहीं तो जितने मेंबर्स हैं उतने मोबाइल या उतने ड गैजेट्स तो हैं। किसी के पास टैब होगा, किसी का लैपटॉप होगा, मोबाइल भी सबके पास एक-एक होता ही है। हमारे घर में हमारे मम्मी-पापा या दादा-दादी या बच्चे वो सब भी मोबाइल चलाते हैं, बट उन्हें इतना नहीं पता होता कि इसको किस तरीके से सिक्योर किया जा सके या इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो जैसे आप बैंकिंग है, बैंकिंग भी आप फ़ोन पे करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास रहता है, डेबिट कार्ड आपके पास रहता है, आप रेस्टोरेंट में जाके दे देते हैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के लिए। तो कैसे-कैसे आप इम्पैक्ट होते हैं, तो वो ही हम जानना चाहते हैं, मतलब हम नॉलेज को ब बाँटना चाहते हैं लोगों से, ताकि वो सेफ हो जाएँ। कोई आगे जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी आगे बढ़ रही है या हमारा सारा काम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहा है, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, वो आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं? आज के टाइम पे मेरे ख्याल से सारे दुनिया ही अपने घर से काम कर रही है, तो घर के नेटवर्क को कैसे सिक्योर करना है, तो वो नॉलेज भी आपको यहाँ से एटलीस्ट आपको एक सोचने का तरीका मिल जाएगा कि कैसे उसके लिए आपने काम करना है, कैसे आप उसको आप सिक्योर कर सकते हो। मतलब ये एक बेस है, मतलब एक बीज बोने की कोशिश है आपके दिमाग में, ताकि आप इस तरफ भी ध्यान दें अपने रोज़ के काम जो आप करते हैं अपने प्रोफ़ेशनल काम के लिए या अर्निंग कमाने के लिए, उसके अलावा आप और किस तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो इस चीज़ को हमने स्टार्ट किया है। तो हमारी टीम में लोग हैं जो हमें इनपुट्स देते हैं, हम बैठ के बात करते हैं और जो हमें लगता है कि ठीक है ये हम शेयर करना चाहिए लोगों को, इस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए, तो उस बेस पे हमने स्टार्ट किया।
तो ये तो था हमारा कि हमने ये स्टार्ट क्यों किया, हम ये क्या कर रहे हैं और इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या लॉजिक है और क्या रीज़न है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो आज की कॉल का यही एक रीज़न है कि हम चाहते हैं कि भाई एक तो हम आपसे मिलें, क्योंकि किसी भी ग्रुप में आपके पास इतना हमने राइट्स नहीं दिया हुआ कि आप उसमें कुछ शेयर कर सकें या ग्रुप के किसी और मेंबर से आप कम्युनिकेट कर सकें। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म जो हमने सोचा कि चलो ठीक है, आज की डेट में ज़ूम भी फ्री है लोगों के लिए, उसने भी ओपन कर दिया है, तो हमने भी वैसे ही एक अपना पर्सनल अकाउंट बना के इसको यूज़ किया, ताकि हम अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को अलग रख सकें, पर्सनल लाइफ़ को अलग रख सकें और उसी चीज़ को चलाते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। तो हमें कुछ फीडबैक मॉर्निंग में मिले थे, तो वो मैं आपको सेशन के एंड में बताऊँगा कि किस तरीके के फीडबैक मिले थे हमें। उनको उनके उनसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका फीडबैक क्या है? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आप कुछ हम हमें अपना फीडबैक बताएँगे? तो मैं चाहता हूँ कि आप जो टीम यहाँ पे है अपने बारे में मतलब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएँ। Hi Nitin. हाँ जी, आशीष जी बताइए सर। First of all, thank you so much for taking time, personal time, and वेलकम है सर giving जी। this knowledge. ठीक है, हाँ जी, हम क्योंकि हिंदी तू में बात अच्छा कर रहे काम हैं सर, कर आप रहा भी है। हिंदी में बोलेंगे अच्छा हाँ, मैं रहेगा। वही बोल रहा हूँ। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ आदत जी। से मजबूर। नहीं, नहीं, कोई नहीं। चला ऐसा है। बताइए सर। हाँ, तो यानी तू पर्सनल टाइम निकाल के ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, विच इज वेरी यूजफुल। ओके, आई थिंक हमको भी इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, वी नो व्हाट इज फायरवॉल, बट डीप नहीं है। इसकी तरह से कुछ और कर सकते हैं। एंड ऐसा आपने बताया ना कि भाई इंटरेस्ट अगर हमको है, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में हेल्पफुल है। ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू सर। क्योंकि जनरली कैसा होता है कि अगर मैं चाहता भी हूँ कि मुझे सीखना है, बट आई एम नॉट विलिंग टू डू। आज ये प्लेटफॉर्म पे मुझे मालूम है आज मुझे 5 बजे कॉल ज्वाइन करना है। ठीक है, आई एम स्पेंडिंग माई टाइम। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा है कि फोर्सफुली कोई बोल रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हाँ, एंड आई एम लर्निंग समथिंग। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैन। या वेलकम सर। हमें खुशी है कि आपके लिए ये अच्छा रहा। तो हमने यही सोचा था कि जैसे एक पुश होता है ना, किसी चीज़ को आपने सोच तो लिया कि आपने करना है, मगर वो धक्का जब तक नहीं लगता तब तक कोई कुछ करता नहीं है। ऐसे ही हमारे रोज़ की करेक्ट लाइफ़ में भी अगर हम देखें, हम कहते हैं कि यार आज से नहीं तो कल से मैं वर्कआउट शुरू करूँगा, जिम शुरू करूँगा या सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना शुरू करूँगा, मगर वो तब तक नहीं होता जब तक आपके घर के बाहर कोई आके आपको सुबह 5 बजे शोर मचा के जगाए ना। तो ये वो समझ लीजिए उसी तरह की ये घंटी है जो हम आपके गले में बाँध के आपको जगाना चाहते हैं। तो वही एक कोशिश है। करेक्ट। थैंक यू आशीष जी। अ, और कोई बताइए सर, हमारा ग्रुप तो बहुत छोटा है, सभी का नाम सभी को एक-एक एटलीस्ट एक-एक लाइन का तो मौका मिल ही सकता है बताने का। प्रदीप जी आपने अनम्यूट किया है, बताइए आपके विचार क्या हैं? सर जी, मेरा विचार ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इंग्लिश की वजह से मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन हिंदी में सेशन है तो मेरे दिमाग की घंटी कुछ बजेगी और मैं कुछ अपनी चीज़ों को सिक्योर कर पाऊँगा। धन्यवाद। तो और हमारे ये तो जो बहुत ये अच्छी कोर्स बात है हाँ जी। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि एक दोस्त एक गुरु बनकर सिखा रहा है, तो इससे बढ़िया मौका और नहीं मिलेगा। धन्यवाद। ये श्रेय पूरी हमारी टीम को जाता है, तो क्योंकि आप हाँ मुझे हाँ, जानते सभी हैं को कह रहा हूँ पर्सनली। मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं हाँ, सभी को कह रहा हूँ, अगर तो आप मेरे दोस्त हो तो वो आपके दोस्त हैं, तो कहीं हाँ ना कहीं जी। रिलेशन बन जाएगा, चाहे हम फेस टू फेस नहीं जानते उनको, वो अलग बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, हम फेस टू फेस भी जान सकते हैं, एक मिनट में वीडियो ऑन कर लोगे तो सब देख लेंगे एक दूसरे को। हम तो उसके लिए भी ओपन है। बट कई लोग होते हैं कि नहीं, थोड़ा सा सेफ रहना चाहते हैं, तो हम हमने पूरी सिक्योरिटी का ध्यान दिया है। हमने इसमें वीडियो बाय डिफॉल्ट बंद कर दिया है। तो अगर किसी को अपना ही कोई इंटरेस्ट है दिखाने का, तो आप अपना मेकअप वाला फेस दिखा सकते हो कि मैंने तो दाढ़ी नहीं बनाई पिछले 1 महीने से। तो इसलिए मैं नहीं मैंने भी नहीं दिखाऊंगा। बनाई है भैया। बहुत बढ़िया। नहीं, वो भी एक सेफ्टी का, एक सिक्योरिटी का इशू है आज की डेट में। आपको भी खबरें मिलती होंगी, मैसेज आप भी व्हाट्सएप पे पढ़ते होंगे, क्यों नहीं जाना चाहिए आज की डेट में दाढ़ी बनाने, तो वो अच्छा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद प्रदीप जी। और बताइए सर। नितिन जी, हाँ जी मनोज जी बताइए सर। पहली बात तो ये अच्छा लगा आपका और आपके पूरे ग्रुप का जो एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव को मैं हिंदी में ज़्यादा उसमें नहीं बोल सकता हूँ, बट ये इनिशिएटिव है कि जो सबके लिए किया है आपने, जो पहले अभी इंट्रोडक्शन में बोला था ना, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे दोस्त, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हो। मे बी
ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा कि जो हमसे ज्यादा जुड़े भी नहीं ऑफिशियली भी, वो लोग भी ऐड होके अपने आप को एनहांस कर सकते हैं थोड़ा नॉलेज को। तो ये थोड़ा सा चीज मेरे को बहुत टॉपिक अच्छा लगा। फायरवॉल क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कभी मतलब इंटरेस्ट ज्यादा लेते नहीं है इसके अंदर डीप जाने के लिए। लेकिन आज एक मतलब जैसे अभी पीछे प्रदीप जी ने बोला था कि एक दोस्त एक गुरु बने हैं, तो एक अच्छा लगता है कि मतलब कोई ऐसा इनिशिएटिव लेके एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और एक अपना काम भी हो जाता है और अपना सर्कल भी बड़ा हो जाता है। तो थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सर्कल वाली जो बात है ना, यही हमारे एक मेन वो है कि ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपना सर्कल बढ़ा रहे हैं और ये सभी के लिए बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ग्रुप को क्लोज किया हुआ है, तो मैं आपको एक बताता हूँ। अभी हो सकता है शायद यहाँ एक ग्रुप वाले भी एग्री करेंगे। जैसे हमने अपने ग्रुप को लॉक किया हुआ है, तो हमने सुबह के फीडबैक में भी ये डिस्कस किया, बताया उनको कि ऐसे हमने रखा हुआ है ताकि उसमें कुछ गंद मटेरियल ना जाए, सिर्फ काम का ही जाए। तो हमने ये सोचा है कि हम सुबह के फीडबैक के बेस के ऊपर कि हम इसको हफ्ते में 1 दिन के लिए ओपन रखेंगे। जैसे मान लीजिए संडे है, संडे सबकी छुट्टी होती है और ये हम अपना पर्सनल टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारे ऑफिस से काम को इम्पैक्ट ना हो। तो हमने ये सोचा है कि हम इसको संडे के दिन ओपन कर देंगे, मान लो सुबह 9 से रात को 9 बजे तक, ताकि आप उस बीच में अपने जो भी विचार हैं, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप पोस्ट कर सकते हो। तो वो एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा इस ग्रुप में डिस्कशन करने का, किसी भी मेंबर से इंटरेक्ट करने का। तो एटलीस्ट एक रहेगा कि आप चैटिंग कर रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि अभी हम इसको सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ ये ओपन ग्रुप है, सर्कल है, किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, कोई टॉपिक है, कुछ है, तो वो पोस्ट कर सकता है। तो अभी हमने सोचा है, हमने फीडबैक मिला था सुबह, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम इसको अगले हफ्ते से, नहीं तो मैं तो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि मेरी अगर टीम एग्री करती है तो हम इसको परसों संडे है तो परसों वाले दिन हम पहली बार वो खोल देंगे ताकि आप इस पे ओपन चैट कर सकें। आपका एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें आप सब फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सजेशन अच्छा है सर, संडे वाला अच्छा है। हाँ जी, यस थैंक यू सर जी। थैंक यू। और बताइए सर। Hey Navi, hey Nitin, हरीश जी बताइए thank you सर। so much for this session यार। मतलब ये आज की ज़रूरत है जो आपने इनिशिएटिव लिया है, इट्स वेरी अप्रिशिएबल। और इसकी ज़रूरत है आज मार्केट में, बिकॉज है क्या कि एंड पॉइंट सिक्योरिटी किसी को पता ही नहीं है किस तरीके से हम अपना ट्रांजिशन करते हैं, डिजिटल ट्रांजिशन करते हैं, राइट? वो सिक्योर है या नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और सभी बंदों को ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच नितिन। थैंक यू सर जी। इससे मैं एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा कि हमने अभी सारे जितने भी टॉपिक शेयर किए हैं वो सब यूट्यूब के वीडियोस लिए हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें हमने वो फाइंड आउट करे हैं टाइम स्पेंड करके कि जैसे बेसिक्स जो 2 या 3 मिनट या 4 मिनट से ज्यादा कोई बड़ा वीडियो हमने दिया नहीं, जो कि बंदा 1 मिनट पानी का गिलास पीते पीते भी उसको पढ़ सकता है या चाय का कप पढ़ते पढ़ते भी सुन सकता है। तो उस तरीके से हमने इसको ध्यान में रखा है, क्योंकि नॉलेज के लिए तो ऐसा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप पूरी किताब भी पढ़ सकते हैं, पूरी R&D भी कर सकते हैं, पूरी PhD भी कर सकते हैं, पर उसका फायदा नहीं है क्योंकि वो हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं होती। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी साइकिल में ब्रेक है तो ब्रेक कब लगानी है बस, तो ब्रेक कैसे लग रही है, कितना लग रही है, क्योंकि हम उस पे जा नहीं रहे, हम उस पे रिसर्च नहीं कर रहे, हम उसको अभी उस लेवल पे देख रहे हैं कि हम कैसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो उस लेवल से हमने वीडियोस भी एकदम सिंपल सिंपल पकड़े हैं और हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे लेके जाएंगे ताकि आपकी नॉलेज भी एनहेंस हो सके, आप एकदम बेसिक ही ना रहे हमेशा। बट हाँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हमारा प्लान है कि हम इसको अगले 1-2 सालों तक कंटिन्यू रन करें ताकि आपको एक जिन जो ग्रुप में जुड़े हैं लोग और जो स्टार्टिंग से हैं, तो उनको लगे कि हाँ उनके पास नॉलेज जो है वो एक स्मॉल लेवल मतलब जूनियर से या एंट्री लेवल से करते करते एक एक्सपर्ट लेवल तक बढ़ रही है, ताकि उन्हें भी इंटरेस्ट रहे कि वो लोग इस ग्रुप से क्यों जुड़े हुए हैं। थैंक यू हरीश जी। और बताइए सर, मेरे पास 2-3 पॉइंट्स और हैं, बट मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके फीडबैक के ऊपर या जो हम काम कर रहे हैं उसका आपके प्रति क्या क्रिया है, वो क्या विचार हैं वो जानने के लिए।
हॅलो लिहून आहे माझ्याजवळ हाँ पण जी मी बोलो सर, मनोज विचारलं जी मैं सहज एक्सपेक्ट कर रहा था, तसं बताइए सर। माझ्याकडे लिहिलेलं आहे. हाय सर, कैसे हो? बस बढ़िया है सर, आप बताओ मुंबई में सब ठीक ठाक हैं? सब ठीक ठाक है सर, मुंबई तो बहुत ज्यादा ही है लेकिन हाँ अपना ख्याल रखो, बस इतना ही कह सकते हैं हम। हम लोग सेफ है थोड़ा। चलो भगवान का शुक्र है। और और बताओ। दूसरा जी, आपने ये जो नया सिक्योरिटी रिलेटेड चालू किया है, सिक्योरिटी का जो आपने नया चालू किया है सर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। एक में भी है कि हर किसी को अपना वो मोबाइल हो या कोई भी सोशल नेटवर्किंग हो, क्योंकि हैकर जो है बहुत जगह से हैक कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी खुद मोबाइल लैपटॉप हैक कर चुका हूँ वो भी यूट्यूब पे सीख सीख के। तो बहुत इस तरह बढ़िया। से आप अपनी सिक्योरिटी आप खुद ही सिक्योर कर सकते हो कि किस तरह से करना है। तो ये जानकारी हर किसी को एक्चुअली होती नहीं है, जो अपने फील्ड में, जो इस फील्ड में है उस फील्ड में उसको पता होता है कि किस तरह से करना है, लेकिन एक आम आदमी जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होता है, इसको इस बारे में कुछ पता नहीं होता है। वैसे बहुत लोग हैं, लेकिन ये नए टॉपिक अगर उनको भी समझ में आए तो वो भी अपनी आप सिक्योरिटी को वो ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई भी अनअथॉरिट आके उसको हैक ना कर सके या कुछ भी वायरस नहीं डाल सके। बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी आपने, थैंक यू आपके फीडबैक का, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज की डेट में हर चीज यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। जिसको नहीं भी पता, जिसने नहीं भी सीखा, वो भी अगर शैतानी दिमाग से काम करना शुरू करेगा तो वो तबाह कर सकता है किसी को भी। तबाही का मतलब है आपके बैंक अकाउंट खाली कर सकता है, आपका डाटा खराब कर सकता है, या एनक्रिप्ट कर सकता है, या आपकी पहुंच से दूर कर सकता है, या नुकसान दे सकता है, चोरी कर सकता है, काफी चीजें हो सकती हैं। सबसे बड़ी चीज तो आपकी और सोशल मीडिया। और सबसे अभी खतरनाक वो जो क्या कर रहा है ना, आपको एक स्पैम कंप्यूटर से एसएमएस भेज रहे हैं, जिसको अगर दिया तो आपका जो मोबाइल या लैपटॉप या जो भी कुछ रहेगा वो तुरंत हैक हो जाता है। वो भी एकदम सिंपल चीज है हैक करने का, एकदम यूट्यूब पे देखोगे ना एकदम सिंपल चीज दिया हुआ है, और एक्चुअली वैसे होता भी है। आपका जो भी वीडियो है, डेटा है, इमेजेस है, तो सारे के सारे उसके पास चले जाते हैं। ये बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स भी उसके ऊपर बने हुए थे, जो कि देखने में समझ में आता कि किस तरह हैकर जो रहता है ना, वो कितने एडवांस तक वो चीज को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी ये आपने। सारी सिक्योरिटी को आप जिनको पता होगा वो बराबर उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू है जी। रविंदर यादव, आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, तो मैं अपनी टीम को आपसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यहाँ पे मिस्टर मंजूल है साथ में हमारे, और मौली है, और एक यश है। यश शायद सुबह के सेशन में थे, उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ मिस्टर मंजूल से कि वो भी 2 शब्द कहें। धन्यवाद नितिन। रविंदर जी। नमस्ते एवरीवन। मैं कोई वर्ड अगर कोई शब्द अगर मेरा इंग्लिश में निकल जाए तो क्षमा कीजिएगा। ये थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस अनुभव है मेरे लिए। मैं भी हिंदी भाषी ही हूँ, लेकिन काफ़ी समय से प्रैक्टिस में नहीं है, सो मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर कर पाऊँ। सो फर्स्ट आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस टॉपिक में, और मैं सुन रहा हूँ काफ़ी हद तक लोगों को कुछ लोगों को काफ़ी हद तक ज्ञान है इसमें कि आज के डेट में क्या हो रहा है, साइबर वर्ल्ड में क्या नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमारा उद्देश्य ये है कि ये एक कम्युनिटी सर्विस हम चला रहे हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं ज़्यादा ज्ञान दें हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, नॉन प्रोफेशनल्स हों, राइट, हाउस वाइफ्स हों। आजकल आप देखते होंगे न्यूज़ में भी, आजकल जो हिंदी न्यूज़ चैनल्स हैं उस पे न्यूज़ आता है कि आज ये हैक हो गया, वो हैक हो गया। जो पेरेंट्स जो कि बिल्कुल ही उनको ज्ञान नहीं है, वहाँ टीवी पे बोलेंगे कि
उसका क्रेडिट कार्ड उसका निकल गया, उसका पैसा अकाउंट से निकल गया, तो काफ़ी वरीड हो जाते हैं कि भाई उनके पास भी हार्ड अर्न मनी है, आखिर क्या करना चाहिए। सो चूँकि मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे भी अपने पेरेंट्स को समझाने में काफ़ी दिक्कत होती है, बट मैं काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि उनको समझा पाऊँ। तो मैं समझ सकता हूँ कि अ, सभी के लिए कितना दिक्कत है उस चीज़ को समझाना एक पेरेंट्स को, राइट? तो एक कहावत है, हिंदी में कहा जाता है, ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी, राइट? सो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। हम सभी लोग चाहें या नहीं चाहें, आज के डेट में हर वर्ग के लोग, हम लोग किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ जुड़े हुए हैं। इसने काफ़ी हद तक हम लोग का लाइफ ईज़ियर किया है, काफ़ी हद तक बेहतर किया है। पहले जहाँ हम ड्राफ्ट बनाने के लिए जाते थे बैंक में, 4 घंटे कॉलेज टाइम में 4 घंटे बैठते थे, तो हमें मैनेजर साहब बुला के ड्राफ्ट देते थे। आज के डेट में उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एनईएफटी कोई भी ट्रांसफ़र आप करके अपना काम कर लेते हैं। लेकिन आप कैसे करते हैं? अगर आपको नहीं मालूम है कि आप अपने कंप्यूटर को जिसको यूज़ कर रहे हैं ट्रांज़ैक्शन के लिए, बैंक अकाउंट खोलने के लिए, वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज़्ड है। आप जो कीपैड पे आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल रहे हैं, कोई और उसको ले रहा है। बहुत सारे केसेज़ इस तरह के इंडिया में भी हो रहे हैं, जो कि नोटिस नहीं होता है। आपको भी मालूम है, वो केसेज़ सिर्फ़ वहीं हमारे सामने आते हैं, जिसके एफआईआर्स होते हैं, जिसके साइबर क्राइम में रिपोर्ट होते हैं, राइट? तो हैकर्स भी, उनका भी एक मोटिव होता है कि वो लोग भी उन लोगों को नहीं टिपिकली टारगेट करते हैं, जिनके पास उतना धन नहीं है, जिनसे उनको कुछ मिले नहीं, या उन आदमी को वो नहीं टारगेट करते हैं जो कि एक सही अपना जीवन बिता रहा है। वो उसी को टारगेट करते हैं जो अगर जानते हैं कि हाँ, ये आदमी गलत कर रहा है, और उसको इसलिए टारगेट करते हैं कि वो किसी भी पुलिस या किसी भी अथॉरिटीज़ के पास नहीं जा सकता है, राइट? तो इसलिए वो लोग ज़्यादा टारगेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी अपने मोबाइल या टीवी या कहीं पे पोर्नोग्राफिक साइट्स देख रहा है, राइट? वो काफ़ी हद तक होता है कि वो हैक हो जाता है। वो सारे साइट्स टिपिकली मालवेयर होते हैं उसमें। अब अगर आप हैक हो गए, उसके थ्रू आप पैसा, तो आप तो पुलिस के पास कोई नहीं जा पाएगा कि भाई देखो, पुलिस पहले पूछेगी आप क्या कर रहे थे, कोई नहीं बोलने वाला है। ये सब टाइप की चीज़ वो लोग टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि आखिर आप क्या गलत कर रहे हो और कैसे आपके लाइफ में वो घुसे, राइट? तो हमारी कोशिश ये है, हमने नितिन ने सब डिसाइड किया कि हम चाहते हैं कि एक वेरी बेसिक लेवल पे, फायरवॉल ये सब तो काफ़ी लोग जो कि हम लोग जानते हैं, इसमें सभी लोग कोई ना कोई प्रोफेशनल है तो समझते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ को कैसे समझाया जाए ये फायरवॉल है और इसे क्या करना है। जब आप मोबाइल यूज करें, जब आप अपने फोटोग्राफ अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, रेसिपीज अपने भेजते हैं, कोई फ्रेंड अगर आपसे बोल दे कि अच्छा सुनो, हमको जरा अपना अकाउंट का पासवर्ड दे दो, ये सब टाइप का अब हो चुके वो ये करते हैं। उनको तो नहीं मालूम है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो मेरी फ्रेंड है, जो मैसेज की वो मेरी फ्रेंड है, और वो किसी के पास और चला गया, राइट? तो इस तरह का जो एजुकेशन जो है, हम चाह रहे हैं कि एक अवेयरनेस लाएं सोसाइटी में। चूँकि अभी हमारे पास इंडिया में साइबर सिक्योरिटी की जो कानून है, कुछ हद तक हैं, लेकिन बहुत हद तक अभी नहीं है, और ये बहुत ही कठिन है आज के डेट में। जब आप कंप्रोमाइज़्ड हो जाते हैं, जब आपके पैसे चले जाते हैं या कोई सोशल इम्प्लीकेशन आपके ऊपर आ जाता है, ऑफ कोर्स हमारे पास जो साइबर सिक्योरिटी के जो अथॉरिटीज़ हैं, वो हेल्प करेंगे, लेकिन अ, समय लगेगा। हो सकता है उस समय तक काफ़ी नुकसान आपका हो जाए। तो इसलिए बहुत अच्छा चीज़ रहेगा कि हम सावधानी बरतें। कोई भी नया चीज़ करने से पहले सावधानी बरतें कि हमको सावधानी करेंगे तो दुर्घटना की अंदेशा जो है कम रहेगा। अब एक बेसिक प्रिंसिपल है हमारे यहाँ की, हमें जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें बाएं साइड में गाड़ी चलाना है, सभी हम लोग सीख के आते हैं, राइट? तो हम लोग ये चीज़ जानते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कंट्री में जाते हैं, खासकर अमेरिका, वहाँ अगर हम चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना। तो आप जहाँ जाते हैं या कोई भी चीज़ हम अपने जीवन में नया चीज़ लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कुछ भी, तो रूल उसका जानना जरूरी है कि हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या हम वैसे ही पहले करते थे वैसे ही आज भी करें? नहीं, अब समय बहुत चेंज हो गया है। ठीक है, हम लोग चारों तरफ हम लोग के पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और आप लोग भी न्यूज़ में देखते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अननोटिस्ड हैं। अभी हम जो भी बात कर रहे हो, तो हम सरफेस वेब की बात कर रहे हैं, जो कि आप अटैक जो आपको गूगल सर्च करने पे मिल जाएगा, बिंग सर्च करने पे मिल जाएगा, या टीवी न्यूज़ से मिल जाएगा,
बहुत सारे ऐसे अटैक्स हैं जो कि वो सामने आते नहीं हैं, हम उसको डार्क वेब कहते हैं। खैर हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको कोशिश करेंगे उस तरह की ज्ञान जो भी हो शेयर करें यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। बट आइडिया ये है कि जितना ज़्यादा हम अवेयरनेस ला सकें हर वर्ग के लोगों को, और उसमें अगर किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं कि हाँ मुझे इसमें एडवांस लेवल का चाहिए, तो जैसे नितिन ने बताया कि हम उसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट ऑफ आवर्स। हम उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं डालेंगे, आपको उससे कनेक्ट कर देंगे कि हाँ आप अपना जैसे भी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में अगर आप करना चाहें, या आप अपने कस्टमर या अपने बिजनेस पार्टनर किसी को हेल्प करना चाहें, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने क्वेश्चंस डालिए, हम चाहेंगे आपको ज़्यादा हेल्प करने के लिए। सो दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मंजूर। हाँ जी राम जी, वेलकम है। सॉरी सर, मैं उसमें जरा ज्यादा देर तक रह गया, वो अमेजन वाले में। अच्छा चलो कोई नहीं, तो आपने अभी ज्वाइन किया है? हम लोग अभी बात कर रहे हैं हाँ कि सर, हम लोग अभी ये बात ज्वाइन कर, किया सर, सॉरी। ओके ओके नो प्रॉब्लम। हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो इनिशिएटिव है उसके प्रति आपका क्या फीडबैक है। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने फीडबैक शेयर करें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ही बढ़िया बात है कि आपने ये मतलब अपने आप टाइम में, अपने पर्सनल टाइम में आप ये कर रहे हो। एंड आई कैन सी दैट 19-20 लोग ऑलरेडी हैं, so they are all interested, and it's so rare that you know somebody and who's you know taking you through such an important topic. और जो भी क्वेरीज हैं, छोटी बड़ी जो भी क्वेरीज हैं, वो क्या एप्लीकेशन हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ में, क्या इसका हो सकता है आगे चल के, इसका कितना इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं हम आपसे। और ये बहुत सारे दूसरे भी कोर्सेज हैं जो कि एक तो पैसे देके होंगे, दूसरा प्री रिकॉर्डेड और यूट्यूब पे भी होगा, बट वहाँ पे कस्टमाइज नहीं हो सकता ना। बिल्कुल ठीक, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। तो हमारी कोशिश यही है कि हम आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए ही पहलुओं से आपको अवगत कराएं कि आप उनसे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। कोई और फीडबैक शेयर करना चाहेगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले 2-3 मिनट हम और यूज कर लें फीडबैक के लिए, फिर उसके बाद जो हमारी और प्लानिंग है, जो और पॉइंट्स हमारे प्लान हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। मौली, यू वांट टू से समथिंग? हेलो हेलो एवरीवन। बोलो मौली। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो आप स्कूल में नहीं सीख पाते और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आता है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू। कुछ और बोलना चाहोगे? इसमें आप सीख सकते हो कि हैकिंग से आप कैसे बच सकते हो और अपने डेटा सेव करके रखना है, पासवर्ड किसी को नहीं देना। बहुत बढ़िया, थैंक यू मौली। यश, कुछ कहना चाहोगे? ओके यश, आप म्यूट पे हो, अगर बोलना चाहो तो अनम्यूट हो जाना। कोई और फीडबैक शेयर करना चाहेगा प्लीज? हम चाहते हैं कि आप हमें ये भी बताएं साथ में कि हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज पे है। हमने सोचा कि कुछ आपको पहले इंडस्ट्री लेवल से थोड़ा इंडस्ट्री लेवल के टर्म से अवगत कराएं, और उसके बाद फिर आपको आपकी जो चीजें हैं जो आप डेली यूज करते हैं उनसे आपको कनेक्ट करें, ताकि आपको ये पता रहे कि उसको इंडस्ट्री लेवल में क्या बोलते हैं और आपके वो डेली लाइफ में कैसे कनेक्ट हो सकता है। तो अभी तक हमने जैसे बताया कि ये हमने सबके लिए ओपन कर रखा है। तो आपके भी कोई फ्रेंड्स हो या कोलीग्स हो या आपके रिश्तेदार हो या कोई भी आपके दोस्त वगैरह, अगर आप किसी से कनेक्ट होते हैं और वो इंटरेस्ट होते हैं, तो आप हमें
उनका नंबर दे के उनको ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। तो अभी आपने जैसे देखा हमारे पास आपके पास 3 तरीके से कम्युनिकेशन आता है। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप का ब्रॉडकास्ट आपको इंडिविजुअली मैसेज के रूप में आता है, और एक टेलीग्राम के अंदर एक चैनल है और एक टेलीग्राम में एक ग्रुप है। तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो हमारा मेन ग्रुप है। हमने उसको जो सिक्योरिटी एनालिसिस किया, हमें व्हाट्सएप से ज़्यादा सिक्योरिटी टेलीग्राम में दिखाई दिया और इसलिए हमने उसको चूज़ किया है। वहाँ पे हम पोल भी दे सकते हैं क्विज़ की तरह, क्विज़ के रूप में, और और उसके अंदर जो मैक्सिमम बेनिफिट ये है कि आपके पास कोई नंबर ऑफ यूजर्स की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए हमने टेलीग्राम चुना। और एक चैनल, एक और ग्रुप चैनल एक और है उसके अंदर ऑप्शन, जिसमें किसी भी कोई भी बंदा पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है। और उसके लिए मैं अभी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको एक चीज़ दिखाने के लिए जो आप ऑलरेडी अवेयर है मेरे ख्याल से। तो ये एक वेबसाइट है anothergps.com के नाम से, जिसके अंदर हमने आज तक की सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर रखा है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हम अभी जो ज़ूम सेशन हम कर रहे हैं, हमने वो भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। उससे पहले आप कंफर्म करेंगे कि आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? Yes, Nitin, it is ओके, visible. Yeah. ओके, थैंक यू। तो यस इसमें सर, हमने ये यस थैंक यू। सर। इसमें हमने ये भी लिखा हुआ है कि आज हम इसमें जूम सेशन का डिटेल्स, जो आज सेशन हो रहा है अभी, उसका भी डिटेल यहाँ पे है। तो हमारी एक्टिविटी यहाँ पे रिकॉर्डेड है। हम चाहते हैं कि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम एक उसका डाटाबेस बना के चलें, ताकि कल को जो बंदे आज सपोज कोई आज ज्वाइन कर रहा है तो उसको कोई लॉस ना हो, वो अपना पर्सनल टाइम लगा के इन सब टॉपिक्स को अपना वन बाय वन कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे आप टॉपिक भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमने नॉलेज चेक लिया फर्स्ट लेवल का, वो भी हमने लिखा हुआ है। और सुबह भी एक क्वेश्चन आया था कि जो नॉलेज चेक का गूगल फॉर्म है वो कब तक एक्टिव रहेगा। तो हमने यही डिसाइड किया है कि हम उसको हमेशा से ओपन रखेंगे, क्योंकि जो हमने उसमें सिक्योरिटी लगाई है वो ये है कि आपको ईमेल डालना पड़ता है, और अगर आप जेन्युइनली यूज करेंगे तो आप एक ही बार उसको डाल के फीडबैक दे पाएंगे। और हम चाहते ये हैं कि आप एक ही बार फीडबैक दें, जिससे आपको नॉलेज चेक हो जाए, और जैसे ही आपका नॉलेज चेक आप सबमिट करेंगे आपको करेक्ट रिजल्ट आ जाएंगे। तो आपको मालूम चल जाएगा कि हम आपसे क्या नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। और कल को कोई नया जो पार्टिसिपेंट इसको पार्टिसिपेट करता है एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए वो ओपन रहेगा, वो कभी भी वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर सकता है और उसमें अपनी नॉलेज चेक कर सकता है। टॉपिक्स यहाँ पे हैं, और हमने ये एक पॉइंट रखा है यहाँ पे कि आप फॉर्म भी भर सकते हैं। सपोज किसी को कोई इस वेबसाइट के पहुँचता है आपके जरिए या जैसे भी, तो वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट होके हमारे चैनल से जुड़ सकता है। ये सिंगल क्लिक है, ये फ्री है, हमने उसको पब्लिकली ओपन किया हुआ है, और आप सबको भी उसका मेंबर बनाया हुआ है, ताकि आपको ये दिखता रहे कि कितने यूजर्स उसमें कनेक्ट हो गए हैं और क्या क्या नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं, वो आप सब देख सकते हैं। हमारा आगे प्लान ये भी है कि हम इसके अंदर जैसे हमारे पास कुछ क्वेरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, वो लोग कहते हैं कि हम अपना कुछ सर्विसेज वगैरह शेयर करना चाहते हैं। जैसे सपोज आपको कोई पूछता है कि मुझे सिक्योरिटी में और कुछ ज़्यादा जानना है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे किसी और कंसल्टेंट वगैरह को लिंक कर देंगे, ताकि आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकें। हमारा उनसे कोई लेना-देना नहीं रहेगा। आप उनसे डायरेक्ट वन ऑन वन कन्वर्सेशन करें, आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाएँगे यहाँ पे, कि ठीक है, अगर मुझे सिक्योरिटी का कुछ और एडवांस नॉलेज लेना है, आप उनसे प्रोफेशनली कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे प्रोफेशनल फीस चार्ज करें, या आपका कोई कस्टमर आपसे जानना चाहता है, या आपका कोई फ्रेंड है जिसका कोई अपना कंपनी चल रहा है, तो आप उसको भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो वो हमारे फ्यूचर प्लान है। जैसे-जैसे लोग कनेक्ट होंगे, क्या-क्या होगा हम देखते हैं। और नीचे कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। इससे भी हम अपडेट डालते रहते हैं टाइम टू टाइम कि हम आज नया क्या करने वाले हैं। तो यहाँ से भी आप अगर लाइक करते हैं तो आपको लेटेस्ट अपडेट आएँगे। तो ये एक वेबसाइट है, अगर आपको कोई भी आपका फ्रेंड चाहता है जॉइन करना, तो वो अगर वो नंबर शेयर नहीं करना चाहता फॉर सिक्योरिटी रीज़न, वी आर ओके। जस्ट उनको ये बता दीजिए कि आप इस पेज पे जाके इस आइकन को क्लिक कर दें अपने मोबाइल से। अपने मोबाइल में पेज खोलेंगे, ये क्लिक करेंगे और उनको टेलीग्राम इंस्टॉल करना होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएँगे, चैनल में जुड़ जाएँगे बेसिकली। तो चैनल इज़ ए आपका वन वे कम्युनिकेशन है, कि हम जो भेजेंगे वो आप देख सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जो आप देख पा रहे हैं वो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप पिछला रिकॉर्ड सारा देख सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जैसे आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उस ग्रुप के ज्वाइन करने के बाद की एक्टिविटी आपको विजिबल होती है, और टेलीग्राम में आप उसका पहले का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं।
हमने इसको मैक्सिमम रिकॉर्ड तक ओपन कर रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और जैसे हम क्लिक करेंगे, अगर आप फोन पे हैं तो ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे 80 मेंबर्स यहाँ पे एंड पॉइंट सिक्योरिटी में कनेक्ट हो चुके हैं इस चैनल के अंदर। तो हम चाहते हैं इसको ग्रो करें एक एक घर तक, जैसे मौली ने बताया या यश है, ये सब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर इनके जरिए भी हम लोग स्कूलों के बच्चों तक इनको स्प्रेड कर सकें, आपके बच्चे भी इनको ज्वाइन कर सकें, तो उस तरीके से उनको भी नॉलेज मिलती रहेगी। तो ओवरऑल हमारा ये मोटिव है। मैं इसकी शेयरिंग स्टॉप करता हूँ अभी। और इसके अलावा हमारा, हाँ, कोई फीडबैक है बताइए। How to access this particular site? The same, we need to log in something or how it is? नहीं नहीं, इट्स ओपन, इट्स जस्ट ए वेबसाइट ओनली। इसका जो एड्रेस है Another आप, gps.com, huh? हाँ जी, ये जो हमारा Okay. चैनल है उसमें भी लिखा हुआ, अगर आप चैनल के उसमें जाएंगे ना, मोर इन्फॉर्मेशन में, जो आप टेलीग्राम के जो चैनल आपके मोबाइल में है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको नीचे दिखाएगा वेबसाइट का नेम। तो ये ओपन वेबसाइट है, पब्लिक पोर्टल है ये। आप जैसे क्लिक करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे जाएगी। Okay, okay, okay. Got it. थैंक यू। Mm-hmm. इसमें हमने कुछ भी रेस्ट्रिक्टेड नहीं रखा ठीक है, हुआ। got it. या वेलकम। तो हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर कोई भी, जैसे आप कुछ केसेस हमें ऐसे भी देखे, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे हैं, सपोज आपको सेशन आया, आपने गुडविल में उसको फॉरवर्ड कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बट हम चाहते हैं कि अगर आप उसको ऐड करवा देंगे तो उसको फर्स्ट लेवल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपका जो पोस्ट मास्टर वाला, जो पोस्टमैन वाला एक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन उसको भी मिल जाएगी। तो उसका भी डायरेक्ट भला होना शुरू हो जाएगा, उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर, और आपको वो कैरी फॉरवर्ड करने का, फीडबैक यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड करने का काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसको डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर दीजिए। और जैसे ही हमारा ये ग्रुप, हम संडे संडे खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो संडे संडे उस ग्रुप में आप कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपसे और भी जानना चाहते हैं कि, मैं इसको शेयर स्टॉप करता हूँ, बैंडविड्थ बच जाएगी। इसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे हमने आज ये जूम सेशन रखा है जिसमें हम आपसे आपके फीडबैक ले रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको कैसा लगा या क्या आपके इनपुट्स हैं। आप कितना फ्रीक्वेंटली, आपको लगता है क्या ये यूजफुल है सेशन, और कितना फ्रीक्वेंटली हमें करना चाहिए? तो हम इसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं कि हम इसको कैसे, जूम सेशन कैसे कंटिन्यू करें, कि किस लेवल पे इसको, मतलब जैसे हफ्ते में करना चाहिए, महीने में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज तो चलो पहली बार है, तो हमें इसका एक बैकग्राउंड मालूम चल जाएगा कि आज हमने जूम सेशन क्यों रखा है, और नेक्स्ट वाले सेशन में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको आप एक तरीके से अपना नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज कर सकते हैं, ताकि आपको किसी से बात करनी है, कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे ओपनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ बताएंगे इसके बारे में कि ये जूम सेशन जो हमने किया है, इसको कितना फ्रीक्वेंट करना चाहिए, इसको एक ही सेशन रखें ताकि आप बिगर ऑडियंस से कनेक्ट हो सकें। जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग के सेशन में 49 पार्टिसिपेंट्स थे, अभी हमारे 19 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट हम 68 पार्टिसिपेंट ग्रुप है हमारा। तो 68 पार्टिसिपेंट अगर एक बार में इकट्ठे जुड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेंथ होगी, कितना आपको ओपन चैनल मिलेगा बात करने का। हो सकता है उसमें कुछ लैंग्वेज बैरियर रहे, क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अक्रॉस इंडिया हैं, जम्मू के भी लोग हैं और चेन्नई के भी लोग हैं, इन बिटवीन हर एक स्टेट से मोस्टली कोई ना कोई है। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग सारे कल्चर्स को लेके चल रहे हैं और हर एक लेवल के लोगों को लेके चल रहे हैं, और कुछ इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो हमने ज्वाइन करवाए हैं इसके अंदर, और वो भी हम सोच रहे हैं कि ये इंटरनेशनली भी ग्रो करेगा, ताकि आपका जो है नेटवर्क बन जाए, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो हमने आज तक कभी सोचा भी ना हो, कि हमारी इतनी बड़ी एक कनेक्टिविटी, एटलीस्ट 70 लोग भी काफ़ी होते हैं या 80 लोग भी काफ़ी हैं, ताकि आपको अगर कोई इनपुट चाहिए तो 80 इनपुट्स आपके पास आ सकते हैं एक झटके में। तो हमारा ये प्लान है कि हम चाहते हैं कि अगला सेशन हम रखें तो एक सिंगल सेशन रखें, ताकि सभी को मौका मिले सभी के विचार सुनने का, और हो सकता है किसी को ना समझ में आए तो वो ओपनली बोल सकता है, ताकि जो भी इंटरप्रेटर हैं वो बीच में लैंग्वेज कन्वर्ट करके बता सकते हैं। तो ये विचार है। तो आपके विचार से कितना फ्रीक्वेंट करना चाहिए? I would say weekly once, at least Sunday or Saturday, whatever it is. It is weekly connect, हाँ, भले half an hour का हो या 1 hour का हो, one session, ठीक है। I think वो अच्छा रहेगा, ओके, जिससे हम कनेक्टेड रहेंगे, राइट राइट राइट। एंड हम लोग जो चेन वो ब्रेक नहीं करेंगे।
मैंने आज कुछ सीखा ना, अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक में 7 दिन में कुछ और मैं थोड़ा भी करूंगा ना, मेरी चेन रहेगी, ठीक है। दिस इज माय थॉट है। बहुत बढ़िया। कोई और ऐड ऑन करना चाहेगा इसमें? Yes, Nitin ji, even a second to Ashish ji, like weekly अगर करेंगे Sundays को, currently because we are new to this session, तो let us be connected more, ज़्यादा से ज़्यादा अभी कनेक्ट रहेंगे, ग्रेजुअली आगे चल के देखते हैं कि हम लोग वो फोर्टनाइटली या मंथली करेंगे, लेकिन करंटली अगर वीकली रहे तो अच्छा रहेगा कनेक्टिविटी के लिए। ओके, वेरी गुड। तो मैं इस पे आपको मॉर्निंग के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे हमने उनसे भी पूछा, तो उससे पहले मैं जानना चाहूंगा इस ग्रुप में कोई और है जो ऐड ऑन करना चाहता है? साक्षी, तुम हमें सुन पा रहे हो क्या? यश, तुम हमें सुन पा रहे हो? यस, हाँ जी। हाँ यश, तुम कुछ बोलना चाहोगे, अपने फीडबैक देना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारा फीडबैक जो है एज ए स्टूडेंट बहुत मैटर करता है इस ग्रुप के लिए। बहुत बढ़िया ग्रुप बना हुआ है और बहुत फायदा हो रहा है इससे। मुझे बहुत कुछ सीखने को नया मिला है, जैसे फायरवॉल, इन सब चीज़ों के बारे में। और ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है ये, और अभी और कंटिन्यू होना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि एवरी संडे सही रहेगा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है तो फ्री है, एवरी संडे तो स्कूल भी बंद होंगे, तो वो सही रहेगा जूम सेशन के लिए। ओके, थैंक यू यश। तो मैं अभी शेयर करता हूँ। हाँ, बताइए, किसी ने अनम्यूट किया था? साक्षी, आप हो क्या? हाँ जी। हाँ साक्षी, बताओ कैसा लग अब रहा है तुम्हें, ये अपना फीडबैक शेयर करो सबके साथ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, नया एक्सपीरियंस देखने को मिला इस ग्रुप के साथ ज्वाइन होकर। मेरे को फायरवॉल जैसी जो न्यू चीजें थी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मेरे को पहले कुछ नहीं पता था इसके बारे में, एंड नाउ आई लर्न समथिंग। सो यस, संडे संडे कंटिन्यू करना चाहिए, एवरी संडे। ओके, थैंक यू साक्षी। तो ये हमारे स्कूल के बच्चों का फीडबैक है, तो आप उनकी आवाज से पहचान सकते हैं कि वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। हरीश जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? Yeah, Naveen ji, a small session on Sunday for best connectivity. ओके, तो मुझे लग रहा है इस ग्रुप में हमारा एवरी संडे का फीडबैक आ रहा है, और मैं शेयर करता हूँ कि हमने मॉर्निंग में क्या जाना उनके विचारों के बारे में। तो मॉर्निंग वाले सेशन में जो हमारे पास 49 की स्ट्रेंथ थी, तो उनमें भी कुछ वीकली थे, कुछ बाई वीकली थे। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम इसको बाई वीकली, मतलब हर 15 दिन में एक बार रखेंगे, मतलब एक संडे छोड़ के अगला संडे। तो उससे क्या रहेगा कि आप अगर जैसे संडे में कई लोगों ने ये भी इनपुट दिया कि ये संडे उनका एक शॉपिंग के लिए होता है। अभी तो चलो जैसे लॉकडाउन है तो कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी कुछ उनका पर्सनल रहता है कि चलो एक छुट्टी मिली है जिसमें वो काम नहीं कर रहे। तो अगर हम इसको हर एक संडे छोड़ के करें तो अच्छा रहेगा। तो क्या ये आपके हिसाब से ठीक रहेगा कि अगर हम इसको मतलब महीने में 2 बार करें? जैसे आज हमने कर लिया, तो अगला अगर हम 17th मई को करें, जो कि 2 संडे छोड़ के आता है, 17th मई को अगर हम करें और फिर हम 31st मई को करें, तो आपको एक एक संडे का गैप मिल जाएगा, और एक संडे सेशन है, एक संडे गैप है। तो नोटिफिकेशन आपको टाइमली आता रहेगा, क्योंकि आप वैसे भी अपने डेली ऑफिस से काम में या जो भी आपका रूटीन है, स्कूलों में भी बच्चों की आजकल जूम पे क्लासेस चल रही हैं, तो वो 5-6 दिन लगातार जूम पे रहते हैं। तो उन्हें भी एक दिन का थोड़ा सा इस जूम से ब्रेक मिलेगा। तो एक हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते वो संडे को 1 घंटा दे पाएंगे। तो क्या ये प्रपोजल आप एक्सेप्ट करते हो, हर एक हफ्ते को छोड़ के दूसरे हफ्ते, मतलब फोर्टनाइटली? क्लियर हो गया सर नितिन? ठीक है। हाँ, या नितिन, चलेगा। चलो ठीक है, एटलीस्ट हमारे पास एक मोड रहेगा कनेक्टिविटी का। तो दूसरा एक और फीडबैक ये मिला कि मॉर्निंग में 11 बजे अगर हम रखते हैं तो वो अच्छा रहेगा। तो आपके हिसाब से क्या टाइम होना चाहिए? नितिन जस्ट सर, बेटर। 11 11 ओके।
ओह Okay. ग्रेट। नितिन सर मॉर्निंग का ही रखना। ओके हाँ ओके सर, 11 ईद ओके। 11 का लॉक हो गया सर, अब ओके हो गया, 5-6 ओके हो गए, वो तो हो गया। तो सुबह भी काफी लोगों ने 11 बजे का प्रपोजल दिया है, तो हम इसको एक संडे छोड़ के एक संडे को मतलब नेक्स्ट संडे हम इसको रखते हैं। तो अगला मीटिंग मैंने 17 मई का रखा है 11 बजे का। तो हम लोग 17 मई को 11 बजे कनेक्ट होंगे, मैं आपको इनवाइट भेजूंगा और फिर हम उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और तब आपको एक मौका मिलेगा अपने पूरे के पूरे ग्रुप के साथ कनेक्ट होने का। तो अगर आप कुछ इनपुट नहीं भी देंगे तो भी आपको एटलीस्ट किसी और के इनपुट से कुछ तो एक नया सीखने को मिलेगा कि उसका अपना एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 ग्रुप की जगह हम एक ही ग्रुप रन करें और किसी को भी कोई दिक्कत है तो वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होके हमसे वो जो भी डाउट है वो कभी भी क्लियर कर हेलो सकता है। हाँ जी श्रीकांत जी। हेलो, हाँ सर जी, ये जो फायरवॉल वगैरह ये जो सेशन हुए ये हम वापिस ऐसा देख सकते हैं क्या? क्योंकि मेरा मिस हो गया सर ये। हाँ जी सर, आप बिल्कुल देख सकते हैं हेलो, उसी हाँ जी श्रीकांत जी, आप देख सकते हैं। उसके लिए हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पे हम हर चीज को पोस्ट करते जा रहे हैं। उसमें हर एक लिंक है, आप 1 बाय 1 उन लिंक को कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू जी सर, थैंक यू। है ना, वो आपको मैंने मैसेज भी किया हुआ है और दूसरा अगर आप अभी चैट देख पा रहे होंगे तो मैं चैट में भी उसको डाल देता हूँ ताकि हम उस चैट उसको आप एक्सेस कभी भी कर, मैंने भी चैट में डाल दिया है वो लिंक। आप उस लिंक को सेव भी कर सकते हैं और नहीं तो जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया है अपना टेलीग्राम में, उस ग्रुप के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो उसमें उसके बारे में लिखा हुआ आया है, तो नीचे उसका लिंक भी है। तो वहां पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आज तक हमने उसमें क्या क्या एक्टिविटी करी है। जैसे आज हम जूम कर रहे हैं तो वो भी उसमें लिखा हुआ है और अगला सेशन भी लिखा हुआ है कि कौन सा सेशन होगा, वो सब्जेक्ट टू चेंज है। तो जैसे जैसे फीडबैक आता रहता है वैसे वैसे हम उनको मॉडिफाई करते रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो अभी तक हमने लॉक किया हुआ है चैनल, तो उसमें ग्रुप लॉक किया हुआ है तो आप कोई भी फीडबैक एंटर नहीं कर पा रहे, तो हमें इंडिविजुअली फीडबैक आते हैं, हम उसके बेस पे इसको चेंज करते हैं। बट अब जैसे हमने डिसाइड किया है कि हर संडे हम उसको ओपन कर देंगे ताकि आप अपने ग्रुप से कम्युनिकेट कर सकें। हम कोशिश यही करेंगे ग्रुप में सिर्फ हम टेक्स्ट के लिए ओपन करें, आप सिर्फ टाइप कर सकें, कुछ पिक्चर फॉरवर्ड ना कर सकें, कुछ वीडियो फॉरवर्ड ना कर सकें, ताकि उसकी एक गरिमा बनी रहे ग्रुप की। तो हम यही चाहते हैं आपसे, हम यही योगदान चाहते हैं कि ग्रुप की गरिमा बनाए रखें। तो इसी ग्रुप से रिलेटेड बातों को ही हम डिस्कस करें। ठीक है सर, तो मेरे पास इतना ही था और मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना पर्सनल टाइम निकाला, आपने इंटरेस्ट शो किया हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए। और हम यही चाहते हैं कि आप भी योगदान दें इसमें और लोगों को आगे बढ़ाने का, ताकि आपका भी एक कंट्रीब्यूशन हो जाए कि आप भी किसी की जिंदगी में उसको कुछ सीखने के लिए मौका दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं और हमें हमसे बस उनका फ़ोन नंबर और नाम शेयर कर दें ताकि हम उनको डायरेक्ट ग्रुप में ऐड करते रहें, ताकि उनका भी भला हो। अ, अभी 1 मिनट में और ओपन करता हूँ लाइन, किसी और को कुछ फीडबैक शेयर करना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है तो कृपया करके अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। अरे नितिन जी, हाँ जी सर। अरे सर एक चीज बताओ यार, साइबर सिक्योरिटी पे कोई हिंदी वाली बुक बता देना यार। हिंदी का भी बता देंगे सर आपको, हम वो भी ऐड करना शुरू कर देंगे। और बताइए। हाँ यार थोड़ा सा, क्योंकि इंग्लिश में आता है लेकिन उसको थोड़ा सा बहुत दिमाग पर जोर डालना पड़ता है अंदर बैठाने के लिए, लेकिन हिंदी में जल्दी बैठ जाता है, नहीं नहीं बिल्कुल, हिंदी में फिसल के तो जाता है। बेनिफिट हो जाए। हाँ हिंदी में फिसल के जाता है और इंग्लिश में रगड़ रगड़ के जाता है, मालूम चलता है। हम करेंगे सर उस पर रगड़ पूरा रगड़ के ध्यान जाता है देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम भी उसी दौर अरे से यार गुजर रहे हैं सर। सुबह की क्लास मेरे नहीं नहीं, सुबह की क्लास निकल गई, ज्वाइन करना मैं चाह रहा था लेकिन वो दिमाग से एकदम स्किप हो गई, शाम का ही ध्यान रहा। हाँ तो मैंने उसी कहा चीज चलो को, एक क्लास तो अटेंड हो जाएगी। हाँ उसी चीज को ध्यान रखते हुए हम इसको अगला सिंगल सेशन ही रखेंगे ताकि आपके दिमाग में एक ही घंटी बजे 11 बजे की। नहीं नहीं नितिन जी, अगर दिन में 3 भी घंटे आप बजाना चाहो बजा सकते हो, आगे से तो और ज्यादा हम वो हो जाएंगे अवेयर कि भाई अलार्म लगा के रखेंगे। धन्यवाद धन्यवाद, हमें खुशी हुई सुन के आपका फीडबैक। थैंक यू सर जी। ठीक है सर, और कोई कुछ बोलना चाहेगा?
या कोई फीडबैक शेयर करना चाहे, कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हमारे लिए कि हम कहाँ पे और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सर जी, राम बोल रहा हूँ। एक फीडबैक ये था कि देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 अलग-अलग सेशन रन करने से जो एफर्ट है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चूंकि कोर्स भी सेम रहता है तो कंटेंट भी सेम रहता है, तो मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा डबल हो जाता है। बट एक्चुअली अगर आप देखें ना तो ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें वेरिएबिलिटी बहुत है। कुछ लोग रहेंगे जो कि मतलब जानकार रहेंगे, कुछ बच्चे रहेंगे, कुछ का रहेगा कि अब जैसे कुछ लोग रहेंगे जो हिंदी अंग्रेजी दोनों समझ सकते हैं, कुछ लोग डाउन साउथ के रहेंगे जो कि हिंदी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और कुछ को मतलब तो बहुत ज़्यादा फिर 1 घंटा जो है ना वो मेरे ख्याल में कम टाइम गिरेगा, या फिर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी को आप एक साथ मतलब रह जाएगा। जस्ट अ फूड फॉर थॉट। बट ठीक है, एक आध हफ्ता करके देखते हैं, फिर जैसा होता है वैसा। मतलब ये मैंने मेरे दिमाग में है, इसलिए मैं सोचा फीडबैक शेयर। नहीं, बिल्कुल ठीक है राम जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर आपका एक और पॉइंट बहुत अच्छा लगा हमें देख के कि आप एग्री करते हैं कि एटलीस्ट एक बार एक ट्रायल रन के लिए हम एक बार ग्रुप को इकट्ठा रख के देखते हैं, तो उसके बाद हमें भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, ग्रुप को भी मालूम चल जाएगा, और फिर हम इसको दोबारा से अगर रिपीट करना पड़े तो हम सेपरेट कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बस सबको मौका मिलना चाहिए कि वो अपने विचार प्रकट कर सके, या उसको कोई डाउट है वो क्लियर कर सके। और दूसरा ये कि आप इसमें भी आप फ्री हो कि आप सुबह का सेशन भी ज्वाइन करो, और अगर हम 2 रखते हैं तो आप दूसरा भी ज्वाइन करो। हमने इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी हुई। तो उससे फायदा ये रहेगा कि आप पूरे ग्रुप को भी सुन सकते हैं, और दूसरा अपने विचार प्रकट करने के लिए आप दूसरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल सहमत हैं आपके बात से। आपके फीडबैक के लिए धन्यवाद है राम जी। ओके, मेरे ख्याल से हमने पूरा 1 घंटा इसको यूज़ कर लिया, एग्ज़ैक्टली 6 o'clock हो गया है। अगर किसी और को कोई फीडबैक शेयर करना है तो प्लीज़ बताइए, नहीं तो हम सबसे विदा लेते हैं आज के लिए, और सबको थैंक यू बोलते हैं। मैं 5 सेकंड और वेट करता हूँ, क्या कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? No, Nitin, I think good to go. ओके, चलो थैंक यू है सर आप सबके टाइम का। उम्मीद करते हैं हम इसको ऐसे ही थैंक यू, कंटिन्यू करते रहेंगे, धन्यवाद। और सबको विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। थैंक यू एजी, थैंक यू वेरी मच। आई एम धन्यवाद। गोइंग टू कैंसिल Thank स्टॉप you, द sir. मीटिंग। Thank थैंक you. यू Thanks a नितिन, lot. थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।